आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौरभ सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 समाकलन में निश्चित समाकलन का लेक्चर नंबर 5 यानी आखिरी लेक्चर लेकर आया हूं। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा प्रगुण पर आधारित बहुत बढ़िया प्रश्न। उसमें भी मैं आपको 2-3 लेक्चर लेकर आएंगे, अगर हो सकता है तो उसमें भी 5 लेकर आएंगे, ताकि आपको पूरा पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और बाकी जो है वो प्ले लिस्ट में आप जाकर बाद में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से 6 सवाल कराएंगे ये भी हम आपको पहले दिखा देते हैं। मान लीजिए आपको उनमें से सब आते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो स्किप करके दूसरा कोई वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको उनमें से देखने हैं तो मैं दिखाता हूं आपके लिए 6 सवाल। वो 6 सवाल ये है आपके, पहला ये, दूसरा ये वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये सारे बहुत बेहतरीन सवाल हैं। एक बार आप पुश करके देख सकते हैं कि 6 में से आपको कोई सवाल ऐसा है जो देखना है, तो आप इसमें यहाँ से आगे पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप सेटिंग में जाकर स्पीड को तेज कर सकते हैं, और तेज लगे तो सेटिंग में जाकर स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। हम देखिए जो इस प्रकार दिया हुआ है, लिमिट है हमारी 0 से π/2 यानी 90, और साइन एक्स इंटू यहाँ पर दिया है साइन 2x और dx। तो हम क्या करें, साइन 2x को तोड़ लेते हैं ताकि कॉस आ जाएगा, साइन को मानेंगे और कॉस हमारे लिए अवकलन में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, हम सूत्र जानते हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x और इंटू में कॉस x। चलिए लिमिट यही रहेगी 0 से भी π/2, ये साइन x ऐसे ही रहेगा। इस साइन 2x को हमने तोड़ दिया है 2 साइन x और इंटू में यहाँ cos x इंटू dx। ये cos x इंटू dx यही रहेगा। ये अचर पद है, इसको बिल्कुल बाहर ले आएंगे हम। तो यहाँ हमने बाहर लिख लिया 2, और लिमिट है 0 से π/2, और इस साइन की गुणा साइन से होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू में यहाँ है cos x इंटू dx। ये हमें पूरा प्राप्त हो जाएगा क्योंकि हम साइन को मानेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं, माना साइन x बराबर t। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। साइन का अवकलन क्या होता है, cos x इंटू में dx, और t की जगह पर हो जाएगा dt। देखिए पूरा पूरा मान हमें प्राप्त हो गया, इस पूरे की जगह लगा देंगे हम dt। अब लिमिट चेंज करते हैं। देखिए लिमिट के लिए फर्स्ट इसे इधर लिख देंगे t बराबर साइन x, सेकेंड में t बराबर साइन x। नीचे की लिमिट कितनी है, 0, तो x बराबर 0 लगा दीजिए यहाँ पर रखने पर। ऊपर कितनी है π/2 यानी 90, तो x बराबर π/2 यानी 90 रखने पर। यह लिखते हैं t बराबर यहाँ साइन 0, x की जगह पर आ गया 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो t बराबर मान आ गया 0, यानी 0 लिमिट थी, 0 ही रही, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें देखते हैं, देखिए साइन इस x की जगह पर π/2 यानी 90, और हम जानते हैं साइन π/2 यानी साइन 90 का मान होता है 1। तो ये हमारे पास हो गया। देखिए आप सब मान लगाते हैं, देखिए यहाँ पर i बराबर, बाहर हमारे पास 2 है, 2 ही रहेगा। अंदर देखिए 0 की जगह पर 0 ही है, लेकिन जहां π/2 था 90 था, वहां पर लिमिट कितनी हो गई 1, तो ऊपर आएगा 1। इस साइन को हमने क्या माना था t, तो साइन स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो t स्क्वायर इंटू में याद देखिए cos x इंटू dx का मान कितना आया, cos x इंटू dx का मान आया dt। तो यहाँ लिख देंगे हम dt। समाकलन करेंगे। अब देखिए यहाँ तो 2 ही है, समाकलन t की घात 2 है, एक घात जुड़ जाती है तो t की घात हो जाएगी 3, और बटे में भी 3, और लिमिट हमारी यहाँ जाएगी 0 से 1। ठीक, ये बटे का 3 अचर पद है, इसे बाहर ले आई, 2 ऊपर और 1 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 2/3। अंदर क्या बचा, t की घात 3 और 0 से 1, तो पहले t की जगह पर 1 लगाएंगे, फिर माइनस लगा के 0 लगाएंगे, तो यहाँ है 2/3। अब लिखेंगे, देखो इस t की जगह पर 1 लगाइए, 1 की घात कितनी 3, फिर माइनस इस t की जगह पर 0 लगाएंगे, 0 की घात कितनी 3,
यहाँ आई बराबर 2/3, यहाँ एक ही घात 3, एक ही घात 3 का मतलब एक ही होता है, और जीरो की घात कितनी भी जीरो रहता है, जीरो ना जुड़ता है ना घटता है, तो जीरो अपने आप हट जाएगा। बस इसकी ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 2/3 की गुणा 1 से करेंगे तो 2/3 ही आएगा। तो ये इस सवाल का जो है हमारा आंसर आ गया 2/3। अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर बाद में और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिमिट है 0 से π/2, यहाँ x है, फिर sin x है, फिर cos x है इंटू dx है। यहाँ हमें लगाना है खंड सा समाकलन, यानी दो फंक्शन लेने हैं, लेकिन sin x, cos x और एक x, ये तीन फंक्शन हो गए। तो हम सूत्र जानते हैं, अगर 2 से यहाँ गुणा कर दें तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा sin 2x। तो किसकी कमी है, यहाँ पर 2 की कमी है, तो हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए 1/2 हमने 2 से पहले भाग कर दिया, 0 से π/2, ये x ऐसे रखा बाहर, और यहाँ हमने 2 से गुणा कर दी, 2 sin x और इंटू में cos x, और यहाँ है हमारे पास dx। अब देखिए ये सूत्र हमें पूरा पूरा प्राप्त हो गया sin 2x का, 1/2 0 से π/2, ये x ऐसे ही रहेगा, इस पूरे की जगह पर आ गया हमारे पास में sin 2x इंटू dx। अब x को मानते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन को मानते हैं हम sin 2x को मानेंगे सेकंड फंक्शन, और इसका करेंगे हम खंडसा समाकलन से इसका समाकलन। देखिए 1/2 और बड़ी ब्रैकेट, देखिए प्रथम फलन यानी कि x, सेकंड का समाकलन sin 2x इंटू dx, फिर माइनस प्रथम का अवकलन किसका, x का, d/dx, x का अवकलन, द्वितीय यानी sin 2x का समाकलन का फिर से समाकलन। इसके बाद जो लिमिट है कितनी है, 0 से π/2, तो लगा देंगे 0 से π/2। आई इंटीग्रेशन यानी समाकलन बराबर 1/2 x, और देखिए साइन का समाकलन होता है cos, वो भी का माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा cos 2x, लेकिन जो भी x के साथ गुणे में होता है वो काय में आता है, समाकलन में बटे में। ठीक, यहाँ बटे में लिख देंगे, x के साथ दो गुणे में बटे में, तो साइन का समाकलन होता है माइनस के cos 2x है तो 2x, और x के साथ दो गुणे में वो काय में आएगा बटे में, फिर निशान का है माइनस का समाकलन। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, यहाँ समाकलन करना है साइन का, तो माइनस के cos 2x, और x के साथ दो गुणे में है, काय में आएगा बटे में, ब्रैकेट बंद, इसका एक बार और समाकलन करेंगे यानी dx, और लिमिट हमारे पास में है 0 से π/2। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर 1/2, सही से लिख देंगे, माइनस यहाँ पर आएगा माइनस, इसके ऊपर गुणा हो जाएगी x इंटू कॉस 2x बटे में 2, फिर यहाँ माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस, ऊपर एक नीचे 2 कॉमन आ गया, 1/2, अंदर क्या बचा हमारे पास में cos 2x इंटू dx, और लिमिट है हमारे पास में 0 से π/2। इसका एक बार हम और समाकलन करेंगे, देखिए यहाँ 1/2, देखिए 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर बिल्कुल बाहर कामा लेते हैं, 1/2 तो था ही था पहले, और 1/2 हमने और कामा ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, देखिए ये बटे का 2 बाहर आ गया, माइनस x cos 2x प्लस ये तो 1/2 बाहर आ गया, इस cos 2x का समाकलन करना है तो साइन होता है cos का, तो sin 2x, और x के साथ जो दो गुणे में है ये कायम चला जाएगा बटे में। अब ये पूरा पूरा समाकलन हो गया, नीचे लिमिट है 0, ऊपर है π/2। अब क्या करना है, अब हमें ये तो 1/2 यहाँ लिख देंगे क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ ऊपर ऊपर गुणा, 1 1 1 नीचे 2 2 4, फिर अगली लाइन में प्लस वाला पहले लिख दीजिए और ये वाला माइनस वाला बाद में लिख देंगे। इस बटे को 2 को 1/2 कर देते ताकि हम आराम से लिमिट लगा सके। पहले पूरा सवाल लिख देते हैं, देखिए ये तो इरेज कर दीजिए, इसके लिए यहाँ पे मान लगाते हैं, देखिए ध्यान से, आई बराबर ऊपर 1 बटे में 2 दूनी 4, ये लिख दिया, प्लस वाले पहले 1/2 कर दीजिए, 1/2, और यहाँ पर है हमारे पास में sin 2x, ये हमने पहले लिख दिया, इसके बाद माइनस में x और cos 2x,
ये x cos 2x हो गया। लिमिट है हमारी 0 से π/2। पहले π/2 लगाते हैं, देखिए 1/4 तो ये ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट पहले लगाते हैं हम, जहां जहां x है वहां वहां π/2 लगाते हैं। तो 1/2 साइन 2 इंटू में इस x की जगह पर π/2 और माइनस इस x की जगह पर π/2, फिर cos इस 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर π/2 ये हमने लगा दिया। यहाँ मछली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर निशान लगेगा माइनस का। अब लगाएंगे हम जहां जहां x है वहां वहां 0। देखिए 1/2 साइन 2 इंटू गुणा होगी इस x की जगह पर 0, फिर ये है माइनस। जब हम 0x का मान लगाएंगे यहाँ पे 0 होगा और 0 की गुणा इससे होगी तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0। तो यहाँ पर हम 0 लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है, छोटा हो जाएगा मान। जब हमने यहाँ लगाया 0, 0 यहाँ लगाया, 0 की गुणा cos से करेंगे तो 0 ओवरऑल लिख दीजिए यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर i बराबर 1/4 तो ये है, ये बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए 2 से 2 ये वाला कट गया, ये हो गया साइन पाई। डायरेक्ट मान लगाते, देखिए साइन पाई का मतलब होता है 180। जो मान साइन 0 का होता है वही मान साइन 180 का यानी कि पाई का होता है, और ये मान होता है 0। तो ये तो ओवरऑल क्या हो गया 0, 1/2 और यहाँ गुणे में हो गया 0। ये तो मछली ब्रैकेट यहाँ गया, फिर निशान है माइनस माइनस, ये है π/2 π/2। अब ये यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये आ गया cos पाई। cos जो मान cos का होता है वही मान लेकिन माइनस में होता है। यहाँ पे cos याद रखिएगा, cos पाई यानी 180 का मान होता है -1। जो मान 0 का होता है वही cos का होता है लेकिन माइनस में होता है 180 का। cos 180 मान माइनस में 1। तो यहाँ जो cos 180 है इसका मान आएगा -1, तो ब्रैकेट में लगा देंगे -1 और ये मछली ब्रैकेट बंद होगी। यहाँ पे माइनस, ठीक, मछली ब्रैकेट बंद, फिर 1/2। यहाँ 2 से 0 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 0, ठीक, ये तो 0 हो चुका है, इसे हटा देंगे। और साइन 0 का मान भी कितना होता है मैंने बताया 0, तो ये भी 0 हो जाए, 0 की गुणा से गुणा हो जाए, ये भी ओवरऑल पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए i बराबर 1/4 बड़ी ब्रैकेट 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस π/2, ये मछली ब्रैकेट बंद और यहाँ माइनस साइन 0 का मान 0, 0 की गुणा किसी से भी करेंगे तो ओवरऑल 0 और बड़ी ब्रैकेट बंद। ये 0 सब बढ़ जाएगा, केवल बचेगा π/2। i बराबर 1/4 और ब्रैकेट के अंदर है π/2। बस सही से गुणा कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ऊपर ऊपर की गुणा, पाई एकम पाई और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। ये आ गया हमारा इस सवाल का भी आंसर π/8। आशा करता हूं कि अब समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी कमी दिखे आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख देंगे ताकि मैं उस कमी को अगले वीडियो में दूर कर सकूं, या इसी में मैं नीचे कमेंट में ही मेंशन कर दूंगा कि अगर इसमें कमी है कोई तो मैं सुधार भी कर सकता हूं मैं, लेकिन कमेंट में, वीडियो में तो सुधार नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो पड़ ही जाएगा वीडियो आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल यानी तीसरे सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ लिमिट है 0 से 1, ऊपर है dx, नीचे अंडरवुड में 1 + x माइनस अंडरवुड x। तो क्या करना है, अगर ये अंडरवुड ऊपर होता तो हम आराम से इसका पावर 1/2 लगाकर समाकलन कर लेते, कोई बात नहीं। नीचे माइनस में तो इसका परमेंगण कर लेते हैं। देखिए i बराबर लिमिट है 0 से 1, ऊपर 1 लिख दीजिए, dx को इधर लिख देंगे और परमेंगण कर देंगे। अंडरवुड में 1 + x और माइनस में अंडरवुड x, माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए परमेंगण, 1 + x और ये माइनस है तो प्लस अंडरवुड x, नीचे यही चीज फिर लिख दीजिए, अंडरवुड 1 + x प्लस अंडरवुड x इंटू में dx। ऊपर तो 1 से गुणा करेंगे जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, लेकिन नीचे माइनस है प्लस है तो हम सूत्र जानते हैं a - b या a + b लिख दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। a - b a + b की जब गुणा करते हैं a² - b² आ जाता है। चलिए ऊपर ऊपर की गुणा कर देते हैं, i बराबर 0 से 1 और ये पूरा मान यहाँ लिख दीजिए, अंडरवुड 1 + x और प्लस में अंडरवुड x, नीचे a का स्क्वायर यानी कि 1 + x का होल स्क्वायर अंडरवुड में, फिर माइनस अंडरवुड x का होल स्क्वायर इंटू में dx। यहाँ i बराबर 0 से 1, ऊपर अंडरवुड 1 + x प्लस अंडरवुड x, नीचे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडरवुड हट जाएगा तो 1 + x माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडरवुड हट जाएगा तो अंडरवुड x हट जाएगा तो केवल x बचेगा, x इंटू में dx।
ये देखिए यहाँ एक्स से एक्स क्या हो गया, ये माइनस का ये प्लस का घट गया, तो कितना बचेगा एक। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो एक अपने आप हटा देंगे, ये केवल ऊपर वाला लगा रहेगा। तो हम जानते हैं अगर अंडर रूट एक्स लिखा है इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो इस पर पावर 1/2 हो जाएगी, एक्स 1 प्लस एक्स पर भी, और एक्स पर भी पावर 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए 0 से 1, और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, फिर प्लस एक्स की पावर भी 1/2, और समाकलन हमारे पास कितना है, इंटू डी एक्स। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या, नीचे तो एक था तो ये हमने हटा दिया, केवल ऊपर ऊपर का रह गया, इस पर भी पावर 1/2, इस पर भी पावर 1/2। आप डायरेक्ट समाकलन कर लेते हैं हटा। देखो घात में क्या होता है, समाकलन में एक घात जुड़ती है, इसे अगर हम टी मानेंगे भी तो ये तो 0 हो जाएगा, तो टी हो जाएगा एक्स की जगह पर। एक्स के साथ अगर कोई चीज होती तो गुणे में होती, तो चीज बटे में आती, लेकिन यहाँ एक्स के साथ कोई भी गुणे में नहीं है, तो डायरेक्ट इसका समाकलन कर देते हैं। देखिए ये है 1 प्लस एक्स की घात है हमारे पास 1/2, और प्लस में हम अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे, यही काम नीचे करेंगे, जो घात लिखा है 1/2 प्लस 1 नीचे, यही काम यहाँ करिए, प्लस एक्स की पावर 1/2 है, प्लस 1 कर दीजिए, यही काम यहाँ होगा 1/2 प्लस 1। लिमिट क्या है यहाँ लगाएंगे, लास्ट में ब्रैकेट बंद, 0 से 1, तो 0 से 1। चलिए यहाँ लगाते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने सूत्र लिखा था इसी प्रकार। देखिए देखिए आई बराबर, ऊपर देखिए यहाँ एक और मतलब एक और आधा जोड़ेंगे तो 3/2 होता है, देखिए 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 यहाँ लिखेंगे। 1 प्लस एक्स की घात जो होगी वो होगी 3/2, तो जो घात ऊपर है वही नीचे आएगी 3/2। फिर यहाँ प्लस में इस पर भी वही काम होगा, एक्स की घात 3/2, यही काम नीचे भी आएगा 3/2। लिमिट कितनी है हमारे पास में, 0 से 1। अब ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 2/3, ये नीचे वाली बटे की चीज कहाँ जाती है, ऊपर, 2/3 2/3। देखो 2/3 यहाँ, ये भी यहाँ पर 2/3 आएगा, यहाँ भी 2/3 आएगा, तो इसे हम बाहर ले से बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल बाहर ले लीजिए भाई, 2/3 आएगा, 2/3 हमने बिल्कुल बाहर ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 प्लस एक्स की घात है 3/2, फिर प्लस यहाँ पर भी एक्स की घात कितनी है, 3/2, और लिमिट हमारी 0 से, ये जो 3/2 बटे में था, अगर हम लेंगे 1/3/2 तो उल्टा करेंगे, 2/3 यहाँ पे बाहर हमने ले लिया। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 लगा दीजिए, 2/3 लगाते हैं। देखिए पहले 1 लगाते हैं मजली ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 1 की घात 3/2, प्लस इसमें यहाँ पर 1 की घात 3/2, मजली ब्रैकेट बंद, फिर माइनस। अब 0 लगाना, देखिए 1 प्लस 0 की घात 3/2, फिर प्लस इस एक्स की जगह पर 0 की घात 3/2, मजली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए 2/3 बड़ी ब्रैकेट, 1 और 1 कितना हो गया, 2 की घात कितनी है, 3/2, प्लस 1 पर घात कितनी हो, 1 ही रहता है, ये ब्रैकेट खोल दिया हमने, माइनस यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 पर घात कितनी भी 1 ही रहता है, माइनस का है, ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन 0 तो घात कितनी भी 0 ही रहता है, ठीक, बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए 1 प्लस में है, यहाँ 1 आए में माइनस में कट गया, ये वाला मान यहाँ से आया है और ये वाला मान यहाँ से आया है, और ये तो 0 0 ही रहता है। अब यहाँ देखिए 2/3 अंदर हमारे पास क्या है, 2 की घात है 3/2, तो हमने भी बताया था 2 की घात 3/2 है, इसे क्या लिखा था, 2 की घात 1 प्लस 1/2, यही लिखा था। देखिए यहाँ पर था क्या, आधा प्लस 1, हमने 1 को पहले लिख दिया, आधा, 1 का मतलब 2 की पावर तो 1 रहेगा ही रहेगा, और इंटू में यहाँ पे 2 की पावर आधी हो जाता है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 2 तो 2 ही रहेगा, अंडर रूट 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 2, तो 2 की पावर 3/2 को ले सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह पर 2 अंडर रूट 2, ठीक, ये तो हट गया है अपने आप, यहाँ गुणा कर ली, 2 दूनी 4, ये आएगा 2 दूनी 4, ऊपर है अंडर रूट 2, और बटे में हमारे पास 2 है अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट 2, बटे में कितना है 3, देखिए 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 और बटे में 3, और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको वहीं पर मेंशन कर दूंगा।
तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो दिया है इस प्रकार देखिए। यहाँ है लिमिट है 0 से 1 और दिया है x और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स x और बटे में अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम साइन इनवर्स को माने तो ये नीचे वाला हमें प्राप्त हो जाएगा अवकलन में। देखिए करना क्या है, सबसे पहले साइन इनवर्स x को मान दीजिए, इनटू में x अलग है तो यहाँ माना साइन इनवर्स x बराबर हमने ले लिया थीटा। अब एक काम और करना है, इस वाले x का मान भी निकालना है, तो ये यहाँ पर है, इधर चला जाएगा, देखिए यहीं लिख देते हैं इधर। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो बस इतना याद रखना, ये समीकरण नंबर 1 हो गई कि जहां साइन इनवर्स है वहां पे लगाएंगे हम इससे थीटा और जहां पर x है वहां लगाएंगे साइन थीटा। अब इसका करते हैं अवकलन। देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में यहाँ होगा dx और बराबर में थीटा का जगह हो जाएगा डी थीटा। तो ये सारे मान लगाएंगे। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं, तो एक पहले मैं पूरा सवाल एक बार लिख देता हूँ अच्छे से ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखिए इस पूरे की जगह पे लिखते हैं आई बराबर, अरे हाँ लिमिट भी चेंज करनी है, सॉरी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट के लिए इसी को लिखते हैं थीटा को, तो पहला इधर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, सेकंड लिखेंगे यहाँ पर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ नीचे लगाएंगे एक्स की जगह पर 0 रखने पर, ऊपर आई लिमिट है 1 तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 यानी 0 का मान क्या होता है 0, यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 1 और एक मान होता है साइन 90 का, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक मान हो जाएगा यहाँ पर पाई/2 या 90 पाई/2। अब सभी मान लगाते हैं। देखिए पहले हम सवाल लिख लेते हैं पूरा एक बार अच्छे से ताकि हम मान लगा सकें। आई बराबर लिमिट हमारे पास कैसी है, पहले 0 से 1 तो 0 से 1, इसको पहले लिखिए एक्स एक्स, फिर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, जिसके ऊपर कुछ नहीं था उसके ऊपर 1 लगा देंगे, 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में हमारे पास में है dx। अब सभी मान लगा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन जहां 1 था वहां पर क्या आ गया, यानी ऊपर आई लिमिट की जगह हो गया पाई/2, तो लिमिट हो गई 0 से पाई/2, आई बराबर 0 नीचे ऊपर हो गई पाई/2 यानी 90। आगे देखिए इस x की जगह पर, x की जगह क्या लगाना है साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इनटू में। देखिए ये साइन इनवर्स x की जगह पर, साइन इनवर्स x की जगह क्या माना है थीटा, तो थीटा इनटू इस पूरे की जगह देखिए क्या आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी थीटा, तो यानी इस पूरे की जगह पर आ गया हमारे पास डी थीटा। अब ये दो फलन आ गए हमारे पास में, तो इसे हम करेंगे सॉल्व खंडशः समाकलन से और थीटा को मानेंगे प्रथम फलन और साइन थीटा को मानेंगे द्वितीय फलन, क्योंकि आई लेट में अर्थमेटिक पहले आता है, त्रिकोणमिति बाद में आता है। तो थीटा को मानेंगे प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन और साइन थीटा को मानेंगे द्वितीय फलन यानी कि सेकंड फंक्शन। तो चलिए सूत्र लगाते हैं खंडशः समाकलन का। तो ये है प्रथम फलन यानी थीटा, द्वितीय का समाकलन यानी साइन थीटा का, फिर माइनस प्रथम का अवकलन किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष थीटा का, फिर द्वितीय का समाकलन के बाद फिर से एक बार समाकलन और बड़ी ब्रैकेट बंद और लिमिट हमारे पास 0 से पाई/2। चलिए यहाँ लिखते हैं आई बराबर, यहाँ पर है थीटा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा, फिर माइनस थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1, साइन थीटा का समाकलन माइनस के कॉस थीटा इनटू में डी थीटा और लिमिट हमारे पास में है 0 से पाई/2। यहाँ लिखेंगे पाई/2। आई बराबर ये माइनस कर देंगे माइनस के थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस बाहर आ जाएगा और ये हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसका समाकलन कर देते हैं अगली लाइन में, फिर लिमिट लगाएंगे
आई बराबर माइनस के थीटा कॉस थीटा फिर प्लस के कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा, लिमिट 0 से π/2। तो पहले पूरे में थीटा की जगह π/2 फिर 0 लगाते हैं। देखिए लिमिट लगाते हैं, यहाँ बड़ी ब्रैकेट या मजली, हाँ बड़ी ब्रैकेट लगा के फिर मजली ब्रैकेट लगा, अब लगाइए थीटा की जगह पर पहले π/2 माइनस थीटा की जगह पर π/2 इंटू में कॉस π/2 फिर प्लस में साइन π/2 मजली ब्रैकेट बंद और फिर निशान लगाएंगे माइनस का, फिर लगाएंगे 0। देखिए माइनस में थीटा की जगह पर 0 और 0 लगाएंगे, गुणा करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, तो यही लिख दीजिए। फिर प्लस यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर 0। आशा करता हूँ कि आपको मान मालूम होंगे, नहीं होंगे तो मैं बताता चलता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ माइनस के π/2 और कॉस 90 यानी π/2 का मान होता है 0 प्लस साइन 90 का मान होता है 1 मजली ब्रैकेट बंद और यहाँ माइनस ये 0 माइनस के 0 तो ये हटी के 0 लिख दो माइनस के, और प्लस में साइन 0 का मान भी क्या होता है 0 मजली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट, ये 0 ये 0 ये 0 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सब 0 हो गया। क्या बच रहा है हमारे पास में 1, तो आंसर हमारे पास केवल आएगा 1 और इस सवाल का आंसर हो गया 1। अब बढ़ते हैं हम 5वें सवाल की ओर। आशा करता हूं कि क्लियर होते हुए चले जा रहे हैं सवाल आप लोगों के। बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया। यहाँ है लिमिट 0 से π/2 और ऊपर है dx a² cos² x प्लस b² sin² x। जब भी नीचे cos² sin² x हैं तो हम हमेशा tan बनाने की कोशिश करते हैं। tan बना लीजिए। इसमें कैसे बन सकते हैं, या तो हम cos कॉमन लेके ऊपर ले जाए sec हो जाएगा, या जब cos कॉमन हो जाएगा यहाँ नहीं आएगा तो उस बटे में आ जाएगा, या cos से अंश और हर में क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन हम cos कॉमन लेंगे ताकि सरल तरीके से हल हो जाए। देखिए 0 से π/2 ऊपर dx को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे में cos² हमने कॉमन लिया यहाँ पर cos² x। यहाँ क्या बचा हमारे पास a² क्योंकि cos² था तो बाहर आ गया प्लस b²। यहाँ cos² नहीं था तो कोई बात नहीं, ऊपर है हमारे पास में sin² x, नीचे हमारे पास आ जाएगा cos² x। जहाँ जो चीज नहीं होती वहां बटे में जाती। कैसे देखिए, अब गुणा करिए यहाँ पर तो a² cos² हो गया पहली लाइन, यहाँ जब cos से गुणा करेंगे तो cos² से cos² क्या कट जाएगा b² sin² बचेगा, बिल्कुल यही। अब देखिए ये ऊपर ले जाएंगे, देखिए 1/cos² x क्या हो जाता है sec² x, तो ये यहाँ हो जाएगा sec² x इंटू dx और sin² x बटे cos² x क्या हो जाएगा tan²। तो यहाँ लिखेंगे 0 से π/2 ऊपर 1 नीचे cos² x तो क्या हो जाएगा ये sec² x। नीचे हमारे पास बचा है a² प्लस यहाँ है b² और यहाँ देखिए sin² x बटे cos² x क्या हो गया tan² x इंटू में क्या है dx। tan को जब हम मानेंगे sec होगा, लेकिन ये b² भी, तो b tan का होल स्क्वायर कर लीजिए और sec को यहाँ लिख देंगे इसके साथ में। 0 से π/2 इसको यहाँ लिखेंगे तो 1 बटे में a² प्लस b tan x का होल स्क्वायर, ये यहाँ इसके साथ लिखेंगे sec² x इंटू dx। तो ये वाला मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इस वाले केवल, तो ये माना हमने माना b tan x बराबर t। अपकलन करते हैं, देखिए b तो b रहेगा, tan का अपकलन क्या होगा sec² x इंटू dx बराबर में dt। हमारे पास केवल sec² x इंटू dx, तो b गुणे में है कायम चला जाएगा बटे में, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास sec² x इंटू में dx बराबर dt बटे ये वाला b हो गया। तो ये मान लगाएंगे। अब क्या करना है, हमें लिमिट चेंज करनी है तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट के लिए यही लिख देते हैं। देखिए पहला क्या है हमारे पास में, यहाँ लिखेंगे t बराबर b tan x। फिर दूसरा यहाँ पर t बराबर b tan x। चलिए नीचे लिमिट कितनी है 0, तो x की जगह पर लगाइए यहाँ 0।
रखने पर। ऊपर क्या लिमिट है, π/2, तो यहाँ लगाएंगे x बराबर π/2, यही 90 रखने पर। यहाँ लगाते हैं t बराबर b tan 0, यहाँ लगाएंगे t बराबर b tan π/2। मान पता होंगे आप सब लोगों को, tan 0 का मान होता है 0, तो b tan 0 0, 0 की किसी से भी गुणा करेंगे ओवरऑल 0। यहाँ देखिए t बराबर b tan 90, tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की किसी से भी गुणा करेंगे तो आएगा इनफाइनाइट। तो लिमिट हमारी हो गई इस बार 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। चलिए लगाते हैं, सारे मान लगाते हैं। देखिए यहाँ पर i बराबर यानी इंटीग्रेशन समाकलन बराबर लिमिट 0 की जगह पर क्या है 0, ऊपर π/2 की जगह पे कितनी है इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट लगाएंगे। अब देखिए मान लगाते हैं 1 बटे में, यहाँ पर ये तो a स्क्वायर ही है, a स्क्वायर प्लस में देखिए b tan x की जगह पे कितना t का स्क्वायर लगा दिए, t स्क्वायर इंटू में देखिए sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आएगा dt बटे b, तो यहाँ आ जाएगा dt बटे b। तो ऊपर से एक नीचे से b बिल्कुल बाहर ले लीजिए क्योंकि अचर पद है, 1/b तो ये बाहर आ गया इस वाला, और ये हमारे पास फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए वैसे आप सब लोग जानते होंगे 1 बटे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये जो सूत्र होता है वो होता है 1/a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a। बस x की जगह पर यहाँ कितना है तो t, यहाँ t अपॉन a आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/a इंटू tan इनवर्स t अपॉन a, t ऊपर और बटे में a। लिमिट लगेगी, लिमिट यहाँ ये तो बाहर अचर पद है, इस पर लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ लगाएंगे लिमिट 0 से इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, तो i बराबर ऊपर आ जाएगा 1 एकम 1 और नीचे आ जाएगा a b, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब लिमिट भी लगा दी, पहले इनफाइनाइट फिर 0, तो यहाँ लिखेंगे tan ऊपर इनफाइनाइट बटे a, फिर माइनस tan इनवर्स ऊपर 0 बटे a, यहाँ देखिए i बराबर 1 बटे में a b, यहाँ ऊपर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट रहेगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स जिसके ऊपर 0 उसका मान 0। चलिए यहाँ लगाते हैं i बराबर 1/a b, यह है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या था 90, 90 tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 90 का मतलब π/2, और ये माइनस tan 0 का मान 0, तो ये 0 हो गया। tan इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान 90 यानी π/2, tan इनवर्स 0 का मान कितना होगा 0, बस यहाँ गुणा कर दीजिए, π/2 में 0 जुड़ेगा तो π/2 ही रहेगा, बस यहाँ हमारा आंसर आ गया। यहाँ गुणा कर देते हैं, देखिए ऊपर ऊपर की, तो पाई एकम पाई, पाई एकम पाई, और बटे में 2 की गुणा करेंगे ए बी से, तो 2 शुरू में लिख देंगे और इंटू में आ जाएगा ए बी। ये इस सवाल का हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ लीजिए परफेक्ट हो जाएंगे। कि एग्जाम में सोचना कम और करना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ज्यादा सोचेंगे समय ज्यादा खराब करेंगे आप। 3-3.25 घंटे पेपर होता है, 3.25 घंटे में प्रैक्टिस इतनी करिए कि वहां पर बस आपको सूत्र फटाफट याद होते चले जाए, आप लिखते चले जाए। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर, इसके बाद मैं लेकर आऊंगा आपके लिए प्रगुण वाले सवाल, जिसमें आपको बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए सिद्ध कीजिए कि लिमिट है 0 से π/2 dx बटे में 1 + 2 cos x बराबर, हमें करना है सिद्ध 1 बटे √3 log, और ब्रैकेट में है 2 + √3। तो सबसे पहले तो हम इसे LHS ले लें, और LHS को मान भी लेते हैं i के साथ में। माना इस LHS को हमने i यानी इंटीग्रेशन समाकलन ले लिया, तो क्या है लिमिट हमारे पास 0 से π/2, ऊपर हमारा dx इधर कर देते हैं, 1/1 कर देते हैं, ऊपर dx इधर लिख देंगे, और बटे में 1 + 2 cos x इंटू में dx। ठीक, ये कर दिया। करना क्या है, अगर यहाँ पर एक ये नहीं होता, 2 नहीं होता, तो हम cos x को ऐसे तोड़ लेते ताकि ये 1 हमारा खत्म हो जाता, लेकिन इस 2 के कारण हमें नहीं तोड़ना है, तो हम इसे सूत्र लगाते tan वाला। देखिए सूत्र हम जानते हैं क्या, कि cos अगर 2 थीटा है तो सूत्र लगता है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर थीटा, और बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा।
अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पर x है 1 है, तो इन सब जगह पर x/2 होता है। तो यहाँ लगा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा बिल्कुल फटाफट। लिमिट है 0 से π/2, ऊपर 1 और नीचे ये 1 ऐसे ही रहेगा, और इसके नीचे कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 प्लस यहाँ 2। अब ये मान लगा दीजिए cos x का क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर। अगर x है तो x का आधा हो जाएगा, x/2। नीचे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ब्रैकेट 1 इंटू dx। यहाँ पर i बराबर लिमिट है 0 से π/2, ऊपर 1 और नीचे देखिए, यहाँ नीचे नीचे गुणा करते हैं, ये पूरा यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 की गुणा करेंगे तिरछी, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ इसकी गुणा करेंगे 1 से तो ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस इसकी गुणा कर देते हैं अंदर देखिए दोनों से, प्लस 2 2 एकम 2, फिर माइनस यहाँ पे 2 एकम 2 tan स्क्वायर x/2 इंटू में कितना है dx। अब क्या करना है देखिए, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। तो लेकिन इसको कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे, यहाँ लिख दीजिए dx के साथ में, और यहाँ जो है जोड़ घटा लेते हैं। देखिए क्या चीज है, लिमिट है यहाँ पर 0 से π/2, ये तो एक ऊपर ही रखिए ऐसे करके। यहाँ देखिए ये है 2 प्लस का, ये है 1, कितना चाहिए 3, हमें 3 चाहिए ही चाहिए। देखो अंडर रूट में आएगा जाएगा बाद में, तो 2 और 1 कितने होगा 3, यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए ये है प्लस में tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर है माइनस में 2 tan स्क्वायर x/2, तो माइनस के बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी tan स्क्वायर x/2 बचेगा। और इस पूरे को हम यहाँ लेके आएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। हम सूत्र जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर हम जो है 3 को किसका वर्ग कर देंगे, अंडर रूट 3 का वर्ग कर दें, ताकि हम इसका सूत्र लगा सके। देखिए इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो सूत्र लगाया था हमने। यहाँ लिखते हैं i बराबर लिमिट है हमारी 0 से π/2, 1 बटे में ये 3 अभी ऐसे रहने थे, बाद में अंडर रूट 3 लगा दिया, अंडर रूट 3 लगा ही दीजिए। 3 किसका वर्ग होता है, अंडर रूट 3 का वर्ग। अब वर्ग जैसे हटाएंगे अंडर रूट में तो 3 आ जाएगा, 3 ही है, माइनस में tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ इंटू में ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू में dx। केवल tan x/2 को मान लेते हैं, माना tan x/2 बराबर हमने ले लिया इसे t। इसका करते हैं अवकलन, तो पहले tan का होगा अवकलन, फिर x/2 का होगा। तो tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x/2। अब जब x/2 का हो तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, बटे में 2 रहेगा, इंटू में dx बराबर dt। हमारे पास केवल sec स्क्वायर x इंटू x/2 इंटू dx है, लेकिन ये 2 नहीं है, 2 बटे में यहाँ dx dt के साथ गुणे में कर दीजिए, तो ये आ गया sec स्क्वायर x/2 इंटू में dx बराबर में 2 बटे में यहाँ गुणे में कर दिए 2 इंटू dt। ये मान हो गया। अब हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है, तो यहाँ लिमिट चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम यहाँ पर पूरा पूरा सवाल हल कर सके। तो इसके बाद में जो करना है हमें यहाँ लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट के लिए ले लेते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में, t बराबर tan x/2, tan x/2। फिर यहाँ लिखेंगे t बराबर tan x/2, tan ये समझ लीजिएगा x/2 थोड़ा दिख रहा होगा। तो अब यहाँ नीचे है 0, तो x की जगह पे लगा दीजिए 0, x बराबर 0, तो t बराबर tan 0/2, ऊपर 0 तो मान 0 यानी tan 0, और tan 0 का मान क्या होता है 0, तो ये तो हो गया हमारे पास 0। यहाँ लगाते हैं, देखिए t बराबर क्या लगाना है, यहाँ पर π/2 लगाना है, तो x बराबर π/2 लिख दीजिए, x बराबर π/2। तो यहाँ t बराबर tan π/2 तो ऊपर है और 2 बटे में नीचे है, तो जब नीचे गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो t बराबर हो जाएगा tan
π/4। π/4 का मतलब होता है 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1। तो लिमिट हमारी हो गई है 0 से 1। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिमिट हो गई हमारी 0 से 1। तो यहाँ मान लगाते हैं, देखिए ये है I बराबर लिमिट 0 से π/2 था, 0 से 1 हो गई, यहाँ लिखेंगे। अब मान लगाते हैं, देखिए 1 बटे में नीचे √3 का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा √3 का वर्ग, फिर माइनस tan स्क्वायर x/2 था, tan x/2 का मान कितना है t, तो t का स्क्वायर हो गया। इसका मान देखिए sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, इस पूरे का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास 2dt, तो 2dt। ये दो जो है ये बिल्कुल बाहर ले आइए, ये तो अचर पद है, ये बाहर ले आएंगे 2। अब सूत्र लगेगा, देखिए 0 से 1, यहाँ पर आगे 1 बटे में √3 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटू dt। अब ये सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे तो आपको आता होगा, फिर हम सूत्र लगाते हैं। देखिए क्या है फार्मूला हमारे पास में, 1 बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx बराबर, तो यहाँ पर आता है 1/2a और यहाँ आता है log, अगर x माइनस में तो ऊपर प्लस में आएगा a प्लस एक्स और नीचे माइनस में आएगा a माइनस एक्स। ये सूत्र हम लगाएंगे। देखिए बस इतना याद रखना है, एक जहां लिखा है वहां √3 लिखेंगे, जहां x लिखा है वहां पर कितना लिखेंगे, t लिखेंगे। इतना रखना याद। लिमिट है 0 से 1 और ये है हमारे पास 2। तो चलिए फिर पहले मैं एक बार सवाल लिख दे रहा हूँ, फिर सूत्र लगाता हूँ। देखिए तो यहाँ है I बराबर 2 तो बाहर है ये हमारे पास में, 0 से लिमिट है 1 और यहाँ 1 बटे √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू में dt। चलिए अब सूत्र लगाते हैं। देखिए एक बार और दिखा देते हैं फार्मूला, ताकि हम आराम से लगा सके। देखिए ये देखिए ये पूरा है √3 हमने लगा रखा था, स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ लगा 1/2 एक ही जगह पर √3। चलिए लगा दें, यहाँ पर आएगा 1/2, एक ही जगह पे कितना √3 और यहाँ आएगा लॉग, ऊपर लिखेंगे a माई प्लस यानी √3 प्लस टी और नीचे लिखेंगे √3 और माइनस में टी, और लिमिट हमारे पास कितनी है 0 से 1, तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, चलिए लगाते हैं। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। 1/3 आंसर में है तो 1/3 अंडर में है ही, 1/√3। अब लिमिट क्या लगानी, लिमिट सॉरी यहाँ लगानी लिमिट, ये बाहर है, ये अंदर कर लीजिए इसको अंदर, और ये लिमिट यहाँ लगेगी। जहां जहां टी है वहां पहले 1 लगेंगे फिर 0 लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए बड़ी ब्रैकेट लॉग √3 प्लस टी का मान 1 नीचे √3 माइनस टी का मान 1। अब माइनस लगाते हैं, लॉग लिमिट लॉग, फिर लगाएंगे 0। देखो √3 प्लस 0 नीचे √3 माइनस 0, ये यहाँ हो गया बड़ी ब्रैकेट बंद, 1/√3 लॉग, यहाँ पर है देखिए ये आंसर में नहीं है, आंसर में कुछ और है वो भी दिखा देते हैं, फिर परिमेकरण करना पड़ेगा। यहाँ पर चाहिए 2 प्लस √3, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ वाला तो कट जाएगा, ये log 1 हो जाएगा, log 1 का मान होता है 0, तो पहले इसका परिमेकरण भी साथ साथ में करते चलते हैं। ये माइनस का है तो इसका परिमेकरण प्लस में होगा, तो √3 प्लस 1 नीचे √3 माइनस 1, तो इसका परिमेकरण कर दीजिए, √3 माइनस नीचे वाला माइनस है तो प्लस में 1 √3 प्लस 1, और ये माइनस में लॉग, ऊपर √3 नीचे भी √3 और ब्रैकेट बंद। √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना 1। अब log 1 का मान कितना होता है 0, ये भी याद रखिएगा। log अगर 1 है तो इसका मान क्या होता है 0, तो याद रखिएगा इसको हम हटा देंगे अपने आप, ये अब अगले लाइन में नहीं लिखेंगे, 0 हो गया। ठीक, 0 लिख देंगे। इसमें देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ए बार माइनस एक बार प्लस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए 1/√3 यहाँ पर log, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है तो माइनस √3 का वर्ग और फिर माइनस b का यानी 1 का वर्ग, और ये माइनस इस log 1 का मान कितना हो गया 0, बड़ी ब्रैकेट बंद। अभी बड़ी ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पर बाकी आंसर लिखेंगे, यहाँ वर्ग लगाते हैं। देखिए ये तो I बराबर 1/√3 है ही है, अंदर log, देखिए यहाँ होल स्क्वायर खोलते हैं, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो एक ही जगह पर √3 का स्क्वायर
प्लस बी की जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा √3 की गुणा 1 से। नीचे देखिए √3 का वर्ग √3 हट जाए, अंडर हट जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग 1, यहाँ हो गया आई बराबर 1/√3 लॉग ऊपर √3 का वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 कम 2 √3, नीचे 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। अब देखिए आगे आई बराबर 1/√3 लॉग ऊपर 3 और 1 कितने हो गए 4 प्लस में 2 √3, नीचे कितना है 2। ऊपर से क्या कॉमन लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए आप, 1/√3 लॉग, यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2 दूनी 4 प्लस 2 बाहर आ गया कॉमन √3 और बटे में कितना है 2, 2 से 2 क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए और यहाँ जो बचा है यही हमारा RHS है 1/√3 और ये लॉग अंदर ब्रैकेट में क्या बचा है 2 प्लस √3 और ये हमारा जो है RHS आ गया है। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि यही था हमारा RHS, ये भी देख लीजिए, देखिए ये लिखा हुआ है देखिए 1/√3 लॉग ब्रैकेट में 2 प्लस √3 और यही हमारा जो है बिल्कुल आंसर आ गया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप सवाल देख सकते हैं और अगला वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा जिसमें प्रगुण पर आधारित बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे। उसमें भी हो सकता है मैं 5 ही लेक्चर लेके आऊँ क्योंकि 5 ही 5 बना रहे हैं और सवाल 6 हो सकते हैं 5 हो सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम।